हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का जो आईटीआई का ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है वो किस तरह से होगा। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए सारे स्टेप को ध्यान से देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कैसी होती है, क्योंकि झारखंड में पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये जो हमने ये डेमो दिया है ये बिहार आईटीआई काउंसलिंग का है। तो बिहार और झारखंड में चूंकि एक ही तरह के यहाँ पे जो भी स्टेप लिए जाते हैं एक ही तरह के लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा वो आपका इसी तरह से होने वाला है। देखिए, काउंसलिंग जो है वो आपका ऑनलाइन ही है। यहाँ पे जो जेसीसी का बोर्ड है वो क्लियर अपने नोटिफिकेशन में कह दिया है, तो आप कंफ्यूज ना रहें। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप तैयार रहें। जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो आप इसे अपने मोबाइल या आप लैपटॉप या किसी भी कैफ़े में जाके इसे कर सकते हैं। यदि आप हमसे किसी तरह का मदद चाहते हैं काउंसलिंग के दौरान, तो हम आगे के वीडियोस में जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक नंबर दे देंगे, आप उस पर संपर्क करके हमसे सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है नवीन भगत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विजन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने जो डेमो लिया है ये बिहार जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आईटीआई का एडमिशन लेती है, जैसे झारखंड में गवर्नमेंट आईटीआई के लिए एडमिशन होता है सेम उसी तरह से वहाँ पे जो एडमिशन होता है उसका ये प्रोसेस है। क्योंकि बिहार में इससे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुका है, झारखंड में पहली बार है। तो आप इसी डेमो से आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरह से होने वाला है। थोड़ा सा इधर उधर आपका हो सकता है इंटरफेस चेंज हो जाए, लेकिन मेन जो फंक्शन है आपका इसी तरह से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने से पहले आपको जो आपका जेसीसी बोर्ड का है वेबसाइट उस पर आपको चले जाना होगा। उसके बाद आप अपने झारखंड के जो आईटीआई काउंसलिंग कराएगी उस वेबसाइट पे चले जाइएगा। जैसे कि अभी हम लोग हैं बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का जो वेबसाइट है उसके पेज पे। ये हमारा जो वेबसाइट नहीं है, ये हमने स्क्रीनशॉट के मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे आपको दिखाया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2019 में जब ये हुआ था उसका है। तो इसी तरह से आपको 2020 के लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको एक नया पेज खुलकर आएगा। उसके बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है, इस बटन पे। उसके बाद आपका एक और नया पेज खुलकर आएगा। जब अप्लाई ऑनलाइन पे आप करिएगा तो उसके बाद आपको इस तरह से लिंक आएगा। उस लिंक में आपको अप्लाई फॉर आईटीआई कैट 2019 फर्स्ट काउंसलिंग आपको इस तरह से लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा एक और नया पेज खुलकर सामने आएगा। आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जितने भी टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं उसको आप यहाँ पे रीड करके आई एग्री पे यहाँ पे आप चेक मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा एक नया पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका यहाँ पे रोल नंबर जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम तो आपका नहीं हुआ है लेकिन पहले एग्ज़ाम होती थी, इसके लिए यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे जो इंटर सिक्योरिटी कोड यहाँ पे इस बॉक्स में आपको जो दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी कोड, इसको आपको इस जगह पे फिल करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपको यहाँ पे एक OTP आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आ जाएगा या आपके ईमेल पे OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने आवेदन दिया था, आवेदन देने समय आपने जिस नंबर पे मोबाइल नंबर का वहाँ पे आपने फिल किया था वो नंबर आपको उस समय प्रेजेंट होना चाहिए। इस बात को आप यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। तो वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर का जो बटन है वेरीफाई OTP करेंगे। उसके बाद हमारा फिर से एक नया पेज आएगा।
इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन समय जिस जिस जो जो आपने यहाँ पे डेटा भरा था, इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फिलअप किए थे इस तरह से डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सारा चेक करके वेरीफाई करके कि ये आप ही का है। उसको चेक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो मैट्रिक का है यानी कि 10th या आप अगर 8 लेवल से आपने आवेदन दिया था तो आपको उसका मार्क्स यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिफाई स्टेटस है, जो स्टूडेंट मान लीजिए क्वालिफाई मतलब मैट्रिक पास कर चुके हैं उनको यहाँ पे पास्ट में चेकआउट करना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने हाल ही में एग्ज़ाम दिया था और वो किसी पेपर में उनका बैक लग गया है, किसी पेपर में फेल हो गए हैं, तो उनको अपीयर्ड में करना होगा। बाद में वो मान लीजिए कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देके इसका एडमिशन चाहते हैं तो उनका भी हो जाएगा। यदि आप पास हैं तो पास्ट में लगाइए, और आपका किसी तरह से बैक क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप अपीयर्ड में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में चले जाना है। उसके बाद आपको फॉर्म के नीचे में आपको नया एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। तो आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे आपका बना ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जनरली आपका जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका लॉगिन आईडी हो सकता है। पासवर्ड आपको एक नया जनरेट करना है। पासवर्ड में आपको 8 या 15 डिजिट का एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें एक अल्फ़ाबेट, एक बड़ा लेटर का अंग्रेजी का लेटर मिनिमम एक और कुछ छोटे लेटर का, उसके अलावा कुछ सिंबल और कुछ नंबर यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड बना के आप फिर से कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी जो फिर से नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको फिल करके आप फिर से यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो सबमिट करने के बाद आपका फिर से एक नया पेज आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा इस तरह के पेज में। यहाँ पे आप ब्लू पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे होम है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल में क्लिक कीजिएगा तो आपका जो बायोडाटा आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अवेलेबल चॉइस, अब आपको चॉइस करना है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में या कौन कौन से ट्रेड में आपको नामांकन लेना है, उसके लिए आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी। तो आप कब यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, कौन से डे पे आपका काउंसलिंग हो रहा है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे कॉलेजेस जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप सबसे पहले क्लिक कीजिएगा अवेलेबल चॉइस में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस नए पेज में आ जाएंगे। इस पेज में आपको जो से कॉलेज है आपको इस तरह से लिस्ट आपको खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट आपका नाम दिखाया हुआ है, ये जैसे कि मैंने बताया था बिहार का है तो यहाँ पे बिहार ITI गवर्नमेंट ITI दरभंगा। इसके आपके यहाँ पे बहुत सारे जो भी कॉलेजेस है कौन कौन से ट्रेड में आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जब चूज़ कीजिएगा, हालांकि इसका जब ऑफिशियल जो झारखंड के द्वारा जब झारखंड ITI के द्वारा ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको कॉलेजेस मिलेंगे, ट्रेड्स मिलेंगे। आपको कौन से ट्रेड चाहिए, कौन से कॉलेज में, वो सबसे पहले आपको वो चूज़ करना है, क्योंकि जो पहला प्रेफरेंस दीजिएगा अगर वो अवेलेबल होता है तो सबसे पहले वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा, यानी कि आप उस ये में ट्रेड में नामांकन ले सकते हैं उस कॉलेज में जाके। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको कौन से ट्रेड चाहिए और कौन से कॉलेज चाहिए, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस दीजिएगा। आप एक साथ एक से ज़्यादा 1 2 3 जितने कॉलेजेस हैं सब में आप यहाँ पे अपना चॉइस रख सकते हैं। तो उसके बाद आप आइएगा अवेलेबल चॉइस करने के बाद आप फिल चॉइस में आ जाइएगा। फिल चॉइस में आपको एक नया पेज फिर से खुलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आप कहाँ पे कॉलेज चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आप ये बटन को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितना डिस्ट्रिक्ट है वो आपको शो करेगा। इंस्टीट्यूट का नाम, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है अवेलेबल उस डिस्ट्रिक्ट में उसके, और यहाँ पे आपका बाद में से आप यह एडिट भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए चाहते हैं कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद अपना जो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ये जो ऐड का बटन है जो आपका कॉलेज है यहाँ पे शो कीजिए, मतलब सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड का बटन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको
यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट आइडिया दरभंगा इलेक्ट्रिशियन का हमने ऐड किया, तो इस तरह से आपका पहला लिस्ट दिखाई देगा। उसके बाद आप जितने भी कॉलेजेस हैं उस तरह से आप एक एक करके वहाँ पे आप ऐड कर पाएंगे। इस तरह से आप 1 2 3 4 जितने भी आप कॉलेजेस आपके लिस्ट में है आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए कौन कौन से ट्रेड चाहिए। तो इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे 7 लिस्ट तैयार मतलब सिलेक्ट किए जा चुके हैं। उसके बाद आपको सेव चॉइस में यहाँ पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपको सेव एंड एग्जिट करना है, यानी कि आपने जो भी चूज़ किया है वो आपको सेव करके आपको इस पे से बाहर चले जाना है। तो सेव एंड एग्जिट करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज आएगा। तो सेव एंड एग्जिट करने के बाद आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर चॉइस आर सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ योर फील्ड चॉइस। आपने जो भी चॉइस यहाँ पे आवेदन फिलअप किया है उसका आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या आपको ये प्रिंट आउट निकाल ही लेना है। इस तरह से फिर से आपका यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे आपका आ जाएगा कि कौन कौन सा आपने यहाँ पे फॉर्म कौन कौन से कॉलेजेस में आपने ये किया है। इस तरह से आपका लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद में यदि आप फिर से वहाँ पे 1-2 दिन बाद फिर से वहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड है उससे लॉगिन करके आप यहाँ पे अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने कॉलेज का अपने ट्रेड्स का तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं या आप उस चॉइस को लॉक कर सकते हैं। यदि आप लॉक नहीं करते हैं तो ऐसे ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप अपना चॉइस बाद में मॉडिफाइड कर भी सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था वो इंटर करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म फिलअप यहाँ पे हुआ है जितना भी चॉइस का ये बना है लिस्ट बना है आप इसका PDF या आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ काउंसलिंग होने वाला है। ये था बिहार ITI का काउंसलिंग जो 2019 में हुआ था। तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होने वाला है, वीडियो बनाए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं। तो यदि आपको ये हेल्पफुल साबित हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा।